तमाम सोशल मीडिया पे किरण पटेल उर्फ बंसी पटेल जो हैं वो छाए हुए हैं। गुजरात का एक ऐसा व्यक्ति या फिर कहें कि ऐसा ठग या फिर कहें कि ऐसा धूर्त इस समय पुलिस की हिरासत में आया है, जिसने देश की जो सुरक्षा है उसको सीधी सीधी चुनौती दे दी है, उसकी सच्चाई को सामने ले आया है, उसके परकच्चे उड़ा दिए हैं। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। दरअसल आपको बताएं, गुजरात का एक व्यक्ति किरण पटेल जिसका नाम है, ट्विटर अकाउंट जो है ब्लू टिक वाला है और बंसी पटेल भी इसको कहा जाता है। दरअसल इसने क्या किया, ये भाई साहब जो हैं अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बताकर जम्मू कश्मीर घूम रहे हैं, फर्जी लेटर देते हैं। तमाम कश्मीर के अंदर सेंसिटिव एरिया है कश्मीर जो है, वहां जाते हैं, घूमते हैं, सुरक्षा भी लेते हैं, Z+ लेवल की सुरक्षा इनको दी जाती है पूरी। जब इनका दस्ता जाता है तो गाड़ियां जो हैं वो तमाम चलती हैं उनके दस्ते में, और 15 दिन तकरीबन ये सरकारी जो फैसिलिटीज हैं उसको अवेल करते हैं। उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये खुलासा तब होता है जब इनकी कोर्ट में पेशी होती है। देश के अंदर बड़े बड़े ठग जो हैं वो पकड़े जाते हैं, लेकिन कई ठग ऐसे होते हैं जो ठगी करते करते देशद्रोह का भी मामला उन पे लागू कर देना चाहिए, इस तरह के कृत्य वो कर जाते हैं। गुजरात के बड़े बिजनेसमैन मशहूर हैं, उनका क्योंकि दिमाग बहुत तेज होता है। अगर बिजनेस में वो दिमाग ना लगे तो उस दिमाग से क्या क्या कर सकते हैं, इसका एक परिणाम और इसका एक जीता जागता सबूत जो है वो किरण पटेल जो है, किरण पटेल उर्फ बंसी पटेल जो हैं उन्होंने दिखा दिया है। दरअसल पीएमओ का अधिकारी बनके वो जम्मू और कश्मीर घूमने गए, पुलवामा के डीसी से मिले, वहां पे एक उन्होंने अपना लेटर दिया जिसमें ये लिखा था कि ये पीएमओ के अंदर स्ट्रेटेजी एंड कंपेनियन का एडिशनल डायरेक्टर अपने आप को बता दिया, और उस लेटर में लिखा था कि इनको सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। अब यहां पे चूक या फिर कहा जाए कि पीएमओ का दबदबा और डर अधिकारियों के इतना है कि उन्होंने ना ही क्रॉस चेक करा, सीधा जो पुलवामा के डीसी थे उन्होंने एसपी सिक्योरिटी को लेटर जारी कर दिया कि पीएमओ से एक अधिकारी आया है जिसको सिक्योरिटी चाहिए। उसके बाद एक 5 सितारा होटल के अंदर ये रहे। इन्होंने कश्मीर के वो जगहों पे उन्होंने विजिट किया जहां शायद एक आम आदमी ना जा पाए, और स्ट्रेटेजी के नाम पे तमाम मीटिंग्स करी, अधिकारियों से सवाल करे, जवाब लिए, अपनी कुछ चीजें बताई, उनसे कई चीजें सुनी और समझी। अब वो क्या है, ये चीजें तो सिर्फ किरण पटेल उर्फ बंसी पटेल ही बता सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर में कौन सी बंसी उन्होंने बजाई है। इस पूरी जो प्रक्रिया चलती रही, ये सोशल मीडिया पे अपने एक्टिव रहे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तमाम चीज़ों पे ये अपनी रील्स डालते रहे और किसी को शक भी नहीं होने दिया, और जो अधिकारी थे उन्होंने भी इसकी पड़ताल नहीं करी। और कश्मीर के अंदर AK-47 के साथ जो जवान हैं देश के, जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, उनके अमले जमले के साथ ये घूमते रहे, वो लोग इनको सिक्योरिटी देते रहे। दरअसल ये खुलासा तब हुआ जब लोकल इंटेलिजेंस को इनके ऊपर शक हुआ। जिस तरह से ये हरकतें वहां कर रहे होंगे, उन हरकतों को देखते हुए कहीं ना कहीं लोकल इंटेलिजेंस को लगा कि ये पीएमओ का अधिकारी नहीं हो सकता है, जिसके चलते LIO ने उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी, पूछा क्या पीएमओ से स्ट्रेटेजिक और कैंपेनियन का एडिशनल डायरेक्टर किरण पटेल आप लोगों ने भेजा है जम्मू कश्मीर। वहां से जब जवाब आया कि नहीं, इस तरह का कोई अधिकारी जो है वो हमने नहीं भेजा है, जिसके बाद किरण पटेल उर्फ बंसी पटेल को गिरफ्तार किया गया।
इस गिरफ्तारी के बारे में शुरुआती तौर पर किसी को भी सूचना नहीं दी गई, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी रीजन था और फजीयत ना हो जाए, देश की सिक्योरिटी की जो हाल है उसकी फजीयत ना हो और देश की सिक्योरिटी पर सवाल ना खड़े हो, क्योंकि ये एक फिल्मी जो है अंदाज देखने को मिला है। ये फिल्मों में देखा था, क्या इतना आसान होता है कि अब नकली पीएमओ का लेटर देना और सिक्योरिटी लेनी और सरकारी अधिकारी बनके तमाम जगहों पे जाना, उनसे वार्ता करना वहां के अधिकारियों से और चीजों को समझना, सुनना और शायद प्लान्स जानना, कई चीजें हो सकती हैं। अब कई लोग इसको ऐसे भी देखते हैं कि आखिर किरण पटेल इतना बड़ा ठग है या कोई दूसरे मुल्क का स्पाई है। यह अपने आप में सवाल है, क्योंकि जो हरकत इन्होंने करी है, जिस हरकत को इन्होंने अंजाम दिया है, ये एक आम नागरिक तो नहीं देगा और ये उन तमाम सुरक्षा एजेंसियों पे भी सवाल है, प्रश्न चिन्ह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह की सुरक्षा और कैसे दावे जो करे जाते हैं वो कितने ठोस हैं। जब इस शख्स को गिरफ्तार किया गया तब मीडिया को कोई जानकारी नहीं थी। 16 तारीख को जब इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तब ये जो बात है ये बाहर आई है। अब इस चीज को लेके जो विपक्ष है वो भी बहुत सक्रिय है और मौजूदा सरकार को और मौजूदा सरकार की जो रक्षा और सुरक्षा नीतियां हैं और उनके जो दावे हैं उसको लेके विपक्ष अब घेर रहा है। तो इस तरह की जो घटना घटित हुई है, अब ये वाकई में कोई ठग है या किसी देश का स्पाई है, ये अपने आप में अभी भी सवाल है, क्योंकि जो चीजें इसने करी हैं वो अमूमन एक आम आदमी नहीं कर सकता है। अक्सर ये फिल्मों में देखने को मिला है। तो ये जो किरण पटेल उर्फ बंसी पटेल है, इसके बारे में आप अपने विचार क्या रखते हैं, जरूर हमसे कमेंट द्वारा साझा करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें सहयोग मिले। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।